जयपुर से बड़ी खबर का रुख करेंगे। हेरिटेज नगर निगम से खबर है, जहां परकोटे में जर्जर मकान गिरने का मामला सामने आया। निगम की ओर से जर्जर मकान को लेकर नोटिस दिया गया था। जोन उपायुक्त की ओर से नोटिस दिया गया था। जर्जर होने के चलते जान माल का खतरा बताया गया था, लेकिन इसके बाद भी जर्जर भवन में रह रहे थे लोग। हादसे में आज एक की मौत हो चुकी है, जबकि एक महिला की हालत गंभीर बताई जा रही है, घायल अवस्था में है। हालांकि जो दो बच्चे उस वक्त घर में मौजूद थे, उन्होंने भागकर अपनी जान बचाई है। मेरे साथ सहयोगी भारत दीक्षित जुड़ गए हैं। भारत, पहले से नोटिस दिया जा चुका था, लेकिन उसके बाद भी कोई परवाह नहीं की मकान मालिक के द्वारा। देखिए, बिल्कुल आयुषी, आपको बता दूं कि लगातार हेरिटेज नगर निगम की ओर से ऐसे संपत्ति धारक, ऐसे भूमालिक जिनके मकान या जिनकी हवेलियां जर्जर अवस्था में है, उनको लगातार नोटिस देने का काम है वो यहाँ पर जारी है। और कुछ दिनों पहले भी इस तरह का एक हादसा हुआ था जिसमें जान भी यहाँ पर गई थी। उसके बाद हेरिटेज नगर निगम एक्टिव हुआ और तमाम जोनों में ऐसी संपत्ति को चिन्हित किया गया कि वो जो जर्जर अवस्था में है। देखिए, आज जो ये मकान गिरा है, इस मकान को भी पहले निगम की ओर से नोटिस है वो यहाँ पर दिया गया था और बाकायदा भू मालिक के लिए कहा गया था कि ये मकान रहने की स्थिति में नहीं है, ऐसे में इसको खाली यहाँ पर कर दिया जाए। देखिए, ये सबसे बड़ी समस्या है कि हेरिटेज नगर निगम के साथ आम जनता को भी ये सुनिश्चित करना होगा कि उनकी जान कितनी कीमती है, क्योंकि आपने देखा कि कई बार नोटिस देने के बावजूद भी जो लोग हैं या किराएदार हैं वो जर्जर मकानों में रहते हैं। ऐसे में जब हादसा होता है तो ये एक बड़ा मामला है यहाँ पर सामने आता है। तो कहीं ना कहीं लोगों को भी यहाँ पर सोचना चाहिए और हेरिटेज नगर निगम को भी पूरी सख्ती के साथ ऐसे भवनों में जो लोग रह रहे हैं उनको यहाँ से खाली कराना चाहिए, क्योंकि लगातार आपने देखा कि 10 दिन पहले भी इस तरह का परकोटे में हादसा हुआ था, उसमें भी यहाँ पर जाने चली गई थी और उसके बाद आज यहाँ पर हादसा हुआ जिसमें एक जान गई है। दोनों ही भवनों को, जो दोनों ही परकोटे के अंदर गिरे थे, दोनों को ही निगम की ओर से नोटिस यहाँ पर दिया गया था, लेकिन उसके बावजूद भी संबंधित भवन को खाली नहीं किया गया था। जी बिल्कुल भारत, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। और देखिए, जिस तरीके से भारत के द्वारा इस पूरे मामले को लेकर जानकारी साझा भी की गई है, इस मकान को लेकर नोटिस दिया जा चुका था, पहले ही चेताया जा चुका था, वार्निंग दी जा चुकी थी कि कोई हादसा हो सकता है। जर्जर मकान है, पुराना मकान है, लेकिन उसके बावजूद उस नोटिस को, उस वार्निंग को पूरी तरीके से अनदेखा किया गया और इसकी वजह यह रही कि आज एक महिला ने अपनी जान गंवा दी है। और इसी खबर पर और अधिक जानकारी के लिए मेरे साथ सहयोगी दिनेश कसाना भी जुड़ गए हैं। दिनेश, क्या अपडेट अभी वहां से? देखिए, जिस तरह से आज सुबह ये हादसा हुआ और हादसे के बाद जैसे ही स्थानीय लोगों ने सिविल डिफेंस को और कंट्रोल रूम को सूचना दी, उसके बाद रेस्क्यू अभियान शुरू किया गया और उस रेस्क्यू अभियान में 2 महिलाएं जो जर्जर मकान गिरने से में दब गई थी, उनको निकालकर अस्पताल पहुंचाया गया। और अभी जानकारी है कि उनमें से एक महिला जो करीब 60 वर्षीय थी, उनकी मौत हो गई है। दूसरी महिला 30 वर्षीय घायल है, उनका उपचार जारी है। और इस मकान में 2 बच्चे भी थे जो सकुशल बताए जा रहे हैं। तो इस तरह से ये हादसा जैसे हुआ है, पिछले दिनों भी जर्जर मकान गिरने से हादसा हुआ था और जिसमें मौत हुई थी, ठीक उसी तरह का हादसा आज फिर हुआ है। ये कहीं ना कहीं प्रशासन पर प्रश्न चिन्ह लगाता है और लगातार चूंकि इस बात को लेकर भी सरकार की ओर से निर्देशित पिछले दिनों किया गया था, प्रभारी मंत्री की मीटिंग हुई थी, उसमें भी निर्देशित किया गया था कि जो जर्जर मकान है उनको चिन्हित किया जाए। और जिस तरह से मेरे सहयोगी भारत बता रहे थे कि नगर निगम की ओर से नोटिस दिया गया था, तो ऐसे में प्रशासन को ये भी निर्देशित किया गया था कि जो मकान ऐसे हैं, जर्जर अवस्था में हैं, उन्हें खाली करवाया जाए। भले ही किसी भी स्थिति में उन्हें खाली करवाया जाए, जबरन खाली करवाया जाए, उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखने की व्यवस्था की जाए। और यही बताया जा रहा है कि इस मकान में जो लोग रह रहे थे वो भी किराए से थे। ऐसे में ये नगर निगम टीम पर, स्थानीय प्रशासन पर, जिला प्रशासन पर एक सवाल खड़े करता है कि ऐसे मकानों की जब लगातार हादसे हो रहे हैं, पिछले दिनों भी एक हादसा हुआ था, उसके बाद भी क्यों नहीं इनकी मॉनिटरिंग की जा रही है कि ऐसे मकानों को जिनको चिन्हित कर लिया गया है, नोटिस दिया गया है, उसके बावजूद भी प्रशासन की ओर से खाली नहीं करवाया गया है। तो इस तरह से आज एक फिर हादसा आज हुआ है इसको लेकर, जिसमें एक महिला की मौत हो चुकी है। हालांकि 2 बच्चे थे, वो सुरक्षित अवस्था में। बिल्कुल दिनेश, और बहुत जरूरी है कि इस तरह के हादसों से कम सबक लिया जाए ताकि भविष्य में इस तरह की घटना वापस ना हो। बहुत शुक्रिया, आपसे आगे भी अपडेट लेंगे।